ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन सॉरी, ये ऊपर का मैं रब कर देती हूँ। ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में ETS बोलते हैं। देखिए सबसे पहला प्रोसेस, ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, इसको अभी हम धीरे धीरे समझाएंगे। तो ये जो है डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट है, ग्रेनल थाइलेकॉइड में ये सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया ग्रेनल थाइलेकॉइड पर कुछ पिगमेंट चिपके हुए होते हैं। एक तो है PS2 और एक है PS1 मेन है। ये PS2 और PS1 मेन कंपाउंड है, मेन इसके कंपोनेंट है। ओके, और ये जो है ये कैरियर हैं PQCB6F और PC, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन। ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क करेंगे। PEA का मतलब है प्राइमरी, ये है मतलब इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये यहाँ पर भी होगा PS2 सिस्टम पे, फोटो सिस्टम 2 पर भी होगा। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 पर भी होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इसका देखिए सन से इसने फोटो सिस्टम 2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया या एनर्जी को एक्सेप्ट। 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और PS1 होता है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ओके, सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ वो PS1 हुआ था और PS2 उसका बाद में हुआ है डिस्कवर। ओके, तो ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ है, सनलाइट में जो वेवलेंथ आ रही है उसको अगर एब्जॉर्ब किया इसने, इस फोटो सिस्टम ने, तो वहाँ पर केवल PS1 ही एक्टिव रहेगा क्योंकि वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन PS2 जो है वो तब एक्टिव होगा, PS2 और PS1 दोनों तब एक्टिव होंगे जबकि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से कम सनलाइट हमारे पास जो उसकी वेवलेंथ है वो हमको कम मिल रही है 680 नैनोमीटर से। तब वहाँ पर PS2 PS1 दोनों ही क्या करेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और मैंने बताया था कि स्टोमल लैमली के टाइम पे बताया था, वहाँ पे केवल PS1 ही होता है, फोटो सिस्टम 1 ही एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही होती है या आ रही होती है वो 700 नैनोमीटर की होती है, वहाँ पर PS2 नहीं एक्टिव होगा। इज दैट क्लियर? तो हम आगे चलें। ओके, तो ये है मैंने एक सन ने एनर्जी को दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, ये फोटो सिस्टम 2। और हमें मालूम है कि जो आ रही है ये हमारे पास 680 नैनोमीटर की क्या है, वेवलेंथ है, इसको P680 बोलते हैं। ओके, PS2, हाँ, ये PS2 इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किया और इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा एनर्जी है इसलिए इसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया या उछाला। और फियोफाइटिन ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को, जिसको फोटो सिस्टम ने एक्साइट किया, इसको एक्साइटेड करा, वो इलेक्ट्रॉन उसने दिया फियोफाइटिन को जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इस फियोफाइटिन ने अपने इलेक्ट्रॉन को, इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को खुद ना लेकर एक ऐसे कैरियर को दिया। ये है कैरियर, ये कैरियर है, कौन सा कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर। उसने एक ऐसे कैरियर को दिया जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। और ये है देखिए ऊपर हिल से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम इसको डाउन हिल कहते हैं। ये डाउन हिल है क्योंकि ये कैरियर के पास जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ये PQ और इसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। ओके, अब ये भी क्या करेगा कि इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को अपने पास ना रख के और आगे कैरियर की तरह वर्क करना अपने पास रख ही नहीं सकता। जैसे है कि हम किसी को कहें कि आप हमारे सामान उस बंदे को थर्ड पर्सन को दे दीजिए, इसने भी वही किया कि इसने कुछ एनर्जी को ट्रैप कर लिया और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को आगे कर दिया और भेज दिया। एक दूसरा कंपोनेंट है वो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसको हम साइटोक्रोम
B6F बोल रहे हैं। ओके, अब ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसने भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और कुछ एनर्जी को ट्रैप किया और आगे भेज दिया। अब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन गया Pc के पास और +2 साइनिन। अब इसके पास ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क कर रहेगा और ये भी अपने पास इलेक्ट्रॉन को ना रख के फिर दे देगा PS1 को। ये PS1 है। अब ये PS1 क्या करेगा कि इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब उसे मिलेगा तो वो उस इलेक्ट्रॉन को इसका PS1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसको हम FeS कहते हैं, ये FeS इसको दे देगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन FeS भी क्या करेगा, एक कैरियर की तरह वर्क करेगा, जो कि यहाँ पे ये 3 कैरियर है। इसी तरीके से ये FeS भी एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ वर्क करेगा और ये इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को FD को दे देगा। FD क्या करेगा, ये भी अपने पास इलेक्ट्रॉन ना रख के इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा NADP+ को। ये NADP+ भी अपने पास इलेक्ट्रॉन को ना रख के ये NADP+ जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर और एक फाइनल प्रोडक्ट बना देगा NADPH। ये है फाइनल ये है प्रोडक्ट। ओके, तो आपने देखा कि ये जो साइकिल है ये किस तरीके से चली। ये जब ऊपर जा रहा है तो ये है अपहिल रिएक्शंस और जब ये नीचे आ रहा है तो यह है डाउनहिल। और ये सब कैरियर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ये सब जो 3 यहाँ पर और ये 3 यहाँ पर, ये क्या है, ये सब है इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह ये वर्क करेंगे, इनका और कोई रोल नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये मैंने यहाँ पर अच्छे से आपको समझा दिया है। और ये PS2 और PS1 मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप याद रखिए या कभी क्वेश्चन आ सकता है कि जिस वेवलेंथ पे, कौन सी वेवलेंथ पे दोनों फोटो सिस्टम क्या करते हैं, एक्टिव हो रहते हैं। दोनों फोटो सिस्टम क्या है, क्लोरोफिल का ही पार्ट है। क्लोरोफिल ए को जब 680 नैनोमीटर मिल रहा है तो वो फोटो सिस्टम 2 बन जाता है, और जब क्लोरोफिल ए को 700 नैनोमीटर मिल रहा है तो वो फोटो सिस्टम 1 बन जाता है। इस सेट के लिए ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान से मेरे वीडियो को बार बार चलाकर देखिए, आपको सब याद आ जाए। हाँ, एक चीज़ और कि ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हुआ ये फियोफाइटिन के पास जैसे गया तो फियोफाइटिन वापस भी इसको PS2 को दे सकता था। उस कंडीशन में क्या होता कि फियोफाइटिन जब PS2 को इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन दे देता और ये आगे कैरियर को ना देता, किसको, PQ को ना देके और PS2 को ही वापस कर देता, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो वहीं के वहीं रुक जाती और आगे जो हमें ये प्रोडक्ट मिला वो नहीं मिलता। इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस वहीं के वहीं रुक गई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होगा अगर ये PEA, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन लेकर आगे इलेक्ट्रॉन कैरियर को ना देके और PS2 को ही उस इलेक्ट्रॉन को दोबारा दे दे, तो क्या होगा, तो ये होगा कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस विल बी हैड। ओके, ये PS2 क्या करता है, PS2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को टैप करता है, एक्साइट कराता है इलेक्ट्रॉन को। इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे या खुद इसको फिर से ले ले। ओके, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं कभी कभी घुमा घुमा कर भी आ जाते हैं। ओके, तो ये क्या मतलब हुआ कि PS2 से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हुआ वो PS1 में गया और PS1 ने उसका इस्तेमाल करके फाइनल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का NADPH बना दिया, जो कि हमें डार्क रिएक्शन में क्या करेगा, काम आएगा। ये कौन सा प्रोसेस है, ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट में हो रहे हैं, इसलिए दीज आर द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ये सनलाइट में हो रहे हैं। और डार्क रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। ओके, इट्स दैट क्लियर? तो अब हम आगे देखते हैं आपके चैप्टर में। मेरे पास अभी बुक नहीं है, मैं देखूंगी फिर इसके आगे का वीडियो भी आपको
बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगा। तो बच्चों कैसा लगा मेरा लेक्चर? आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाइए, कमेंट्स करिए। आप लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो को खोलते हैं, देख लेते हैं और बंद करके चले जाते हैं। फिर देखना होता है, देखते हैं मैम ने कोई नया डाला है, देख लिया, बंद किया, ना तो लाइक करते हैं ना कोई कमेंट्स करते हैं। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, औरों को बताइए, मेरे चैनल के बारे में बताइए। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं हूँ और मैंने वहाँ क्लास 10 का भी जो स्टफ डाल रखा है उसको भी आप ध्यान से देखिए। ओके, ये आपका क्लास 11 के। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम C4 साइकिल पे, या कुछ और भी इसमें कुछ चीज़ें बच रही हैं उनको भी मैं बस लास्ट मेरा ये वीडियो होगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में। ओके, फिर इसका मैं 1 या 2 क्वेश्चंस आपको और कराऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल 1-2 क्वेश्चंस में आप जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको अपने आप कर लेंगे। देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए तो आप वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, इज इट क्लियर? यस चिल्ड्रन, तो अब हम देखेंगे साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको हम देखेंगे जो कि साइक्लिक फ्लो है वो किस तरीके से हेड होता है। ये केवल PS1 में होता है, फोटो सिस्टम 1 में होता है। फोटो सिस्टम 1 में क्यों होता है? क्योंकि जब वेव लेंथ 680 से नैनोमीटर से ज़्यादा की पड़ती है, ज़्यादा की ये एब्जॉर्ब करता है कौन? क्लोरोफिल A, तो वहाँ पर केवल फोटो सिस्टम A ही एक्टिव होगा, फोटो सिस्टम 2 एक्टिव नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके, क्योंकि वो फोटो सिस्टम 2 केवल 680 से जो नीचे की वेव लेंथ होगी उसको एब्जॉर्ब करता है, ना कि 680 से। मोर देन 680 को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और इसी वजह से केवल फोटो सिस्टम 1 ही केवल एक्टिव होगा। फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है वो आपको मालूम ही है, कहाँ से इसके पास आया। तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देता है। हमने देखा था कि जब PS2 PS1 दोनों सिस्टम में आदान प्रदान हो रहा था कैरियर्स के साथ में इलेक्ट्रॉन का, तो वहाँ पे PS1 में उस समय पे PS1 ने अपना इलेक्ट्रॉन फिर किसको दे दिया था? FD को दे दिया था। एक जो कैरियर था FD को दे दिया था। अब ये यहाँ पे FD को ना देकर FD को दिया था, फिर इसने क्या किया था? FD ने NADP प्लस को दे दिया था और उसके बाद ये बना था NADPH बना था, ये प्रोडक्ट बन गया था, है ना। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं है और ना ही बनेगा, है ना। तो इसमें क्या करना है? तो ये क्या करेगा? ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन इसको FD को ना देकर नहीं देता यहाँ पर, और क्या करता है? अपने इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर ट्रांसफर कर देता है? ये दे देता है इसको PQ को। ओके, इस PQ को जो कि कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से चेन में फिर साइटोक्रोम को दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर PC को दे देता है और ये इलेक्ट्रॉन, है ना। और फिर इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ पे चला जाता है? फिर दोबारा से PS1 और फोटो सिस्टम 1। यस चिल्ड्रन, तो अभी तक आपने देखा जो मैंने बताया था ETS सिस्टम क्या होता है और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कैसे होता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो ये ETS ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये क्या होता है ना। ये सब भी हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इसके दौरान साइक्लिक नॉन साइक्लिक के बाद में एंड प्रोडक्ट जो बनते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो हम देखेंगे इस तरीके से कि हमने देखा कि जो नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक और इधर है साइक्लिक, है ना। इधर है नॉन साइक्लिक और ये है साइक्लिक। तो इसमें जो हमने देखा जो प्रोडक्ट बनेंगे नॉन साइक्लिक में, प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ये प्रोडक्ट बनेंगे हमारा NADPH, NADPH बनेगा, ATP बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी जो कि रिलीज कर दी जाएगी, है ना। और साइक्लिक में जो बनेगा केवल हमारा ATP बनेगा, है ना। अब हम इसको हम क्या कहेंगे? इसमें बीच में हम कर देते हैं, ये जो ATP बना हम इसको कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। ओके,
इस एटीपी बनने को हम फोस्फोरिलेशन कहते हैं। नॉन साइक्लिक में जो एटीपी बना इसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। इज दैट क्लियर? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में बन रहा है। ओके, तो इतना तो ये हो गया। अब हम एक और है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम जेड स्कीम भी कहते हैं। वो हम क्यों कहते हैं जेड स्कीम? क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का वो लाइक जेड की शेप में आता है और कुछ भी नहीं। आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये क्या है ना। इसी को हम जेड स्कीम भी कहते हैं। कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस थ्योरी क्या होती है ये आपकी बुक में हो, और इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस थ्योरी, तो मैं इसको रख करती हूँ।